रमजान का आखिरी रोजा था और पूरे शहर में ईद की खुशबू फैल चुकी थी। बाजारों में रौनक थी, बच्चे नए कपड़ों के लिए जिद कर रहे थे और घरों में सेवियों की मिठास घुलने लगी थी। लेकिन उसी शहर के एक छोटे से टूटे फूटे घर में 11 साल का एक लड़का सामी चुपचाप बैठा था। सामी की अम्मी बीमार थीं और उसके अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे थे। घर में इतना पैसा भी नहीं था कि ईद के लिए नए कपड़े आ सकें या मीठी सेवियां बन सकें। सामी खिड़की से बाहर झांक रहा था। वह देख रहा था कि उसके दोस्त हंसते हुए अपने नए कपड़े दिखा रहे थे। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन फिर वह धीरे धीरे बुझ गई। उसने दिल में सोचा, क्या मेरी भी कभी ऐसी ईद होगी? रात को चांद दिख गया। सब लोग खुशी से चिल्ला उठे, चांद रात मुबारक। लेकिन सामी के घर में सन्नाटा था। उसकी अम्मी ने उसे पास बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ना नए कपड़े ना ईदी। सामी ने तुरंत उनकी बात काट दी। अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाओ। अम्मी की आंखों से आंसू निकल पड़े जब उन्होंने सामी को गले लगा लिया। अगली सुबह ईद का दिन था और हर तरफ खुशियां थीं। लोग नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे, उत्साह और श्रद्धा के साथ। सामी ने अपने पुराने थोड़े फटे कपड़े पहने और चुपचाप मस्जिद की ओर चल पड़ा। नमाज के बाद सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। सामी भी भीड़ में खड़ा था, लेकिन उसे गले लगाने वाला कोई नहीं था। वह धीरे धीरे मस्जिद के बाहर एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रोना नहीं चाहता था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसकी तरफ आए। उनके चेहरे पर सुकून था और आंखों में रहम। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? सामी ने सिर झुकाकर कहा, मेरी अम्मी बीमार हैं और मेरे पास ईद के लिए कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग ने कुछ देर उसे देखा, फिर उसका हाथ पकड़ा और बोले, चलो, आज तुम मेरे मेहमान हो। सामी हैरान रह गया। वो उसे अपने घर ले गए। वहां गर्म गर्म खाना था, मीठी सेवियां थीं और सबसे खास एक जोड़ी नए कपड़े। सामी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, ये सब मेरे लिए? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज का दिन तुम्हारा। सामी रो पड़ा, यह सोचकर कि वह इतने प्यार का आदी नहीं था। उसने कपड़े पहने और पहली बार उसे लगा कि आज सच में ईद है। लेकिन तभी उसे अपनी अम्मी की याद आई। वह तुरंत बोला, चाचा, मेरी अम्मी घर पर अकेली हैं। बुजुर्ग समझ गए। उन्होंने तुरंत एक थैला तैयार किया। दवा खाना और सेवियां दोनों साथ में सामी के घर पहुंचे। अम्मी ने दरवाजा खोला। सामी को नए कपड़ों में देखकर वो हैरान रह गईं। ये सब? उन्होंने पूछा। सामी ने रोते हुए कहा, अम्मी, अल्लाह ने हमारी ईद बना दी। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बहन, आज से आप अकेली नहीं हैं। अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, जैसे तूने आज हमारी मदद की, वैसे ही हर गरीब की ईद खुशियों से भर दे। उस दिन सामी ने सीखा, ईद सिर्फ नए कपड़ों और पैसे का नाम नहीं है। ईद असली होती है प्यार, रहम और इंसानियत में। और उसी दिन से जब भी ईद आती, सामी किसी न किसी जरूरतमंद के घर जरूर जाता। सामान्य लोगों की सहायता करके वह हमेशा अपनी ईद को खास बनाता है। सामी ने सीखा कि सच्ची खुशी देने में है। उसने समझा कि ईद का असली मतलब एक दूसरे का साथ देना और प्यार बांटना।